हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये पार्टी वेयर वेलवेट अनारकली ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, ये जो ड्रेस है ये हमने प्लेन वेलवेट फैब्रिक से बनाई है और इसके ऊपर जितनी भी डिज़ाइनिंग की है वो हमने लेस से डिज़ाइनिंग की है। तो आगे आप वीडियो में देखेंगे कि लेस को हमने किस तरह से डिज़ाइन करना है। और इस वीडियो में बिल्कुल भी ये ना पूछें कि कितना फैब्रिक में बनेगा और इसमें कितना मटेरियल लगेगा, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में ड्रेस बनाने से पहले सारा मटेरियल दिखाती भी हूँ और बताती भी हूँ कि कितना हमने फैब्रिक लेना है और कितनी लेसेस लेनी है। तो देखिए, हमारी जो ड्रेस का मेजरमेंट है वो इस तरह से रहेगा। यहाँ पर ये हमारा रेडी मेजरमेंट है। मेजरमेंट आप अपने हिसाब से लेंगे, लेंथ वगैरह। अब देखिए, ये वाली जो लेस है मैंने 2 मीटर ली है, जिसको कट करके हम अपने टॉप पार्ट और स्लीव पर लगाएंगे। और ये 8 मीटर लेस है जो हमारे घेरे पर और स्लीव पर आएगी। बाकी जो नेक के राउंड पर लगाना है वो लेस मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, वो मैंने 1 मीटर ली है। तो ये जो लेस है इस तरह से है, तो बहुत ही प्यारी सी लेस है। इसके बाद मैं आपको फैब्रिक दिखा देती हूँ। ये हमारा वेलवेट फैब्रिक है, तो साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने 3 मीटर फैब्रिक ले लिया है। आपका साइज़ बड़ा है तो उससे ज़्यादा ले लीजिए, और अगर मुझसे छोटा है तो आप फैब्रिक थोड़ा कम कर लीजिए। आप सबसे पहले हमने टॉप पार्ट की कटिंग करनी है, तो कपड़े को मैंने किनारे वाली साइड से मिला लिया है। इसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे, और 4 फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है 15 इंच है, तो हमारा आसानी से बस्ट की चौड़ाई आ जाएगी। अब यहाँ से हम अपने टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे, जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करके कट कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पर 17 इंच पर मार्क कर लिया है। इस मार्क को सीधा करने के बाद हमने कट कर लेना है। तो वेलवेट फैब्रिक में चौड़ाई ज़्यादा है, इसलिए हमारा टॉप पार्ट जो है वो अरज़ में ही बन जाएगा। बाकी जो नीचे फैब्रिक बचा है इससे हम घेरा और स्लीव बनाएंगे। अब यहाँ से हम अपने शोल्डर का हाफ़ लेंगे, तो मैं 7.5 इंच ले रही हूँ। नेक की चौड़ाई मैं 3 इंच लूँगी। अब यहाँ से हम आधा इंच डाउन करके इस तरह से तिरछा करके मिला देंगे। अब इस मार्क से नीचे की तरफ हमने अपने आर्म होल की लेंथ लेनी है। आर्म होल मैं 7 इंच पर ले रही हूँ। अब इस मार्क को हम आगे सीधा कर देंगे इस तरह से। इसके बाद हमने अपने बस्ट का 4th पार्ट मार्क करना है, तो मैं 10 इंच पर मार्क कर रही हूँ। 38 इंच की गोलाई है, तो 40 इंच पर ये जो टॉप पार्ट है बस्ट से रेडी हो जाएगा। 2 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लिया है। अब फ्री हैंड से बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरह से। इसके बाद हमने वेस्ट का 4th पार्ट लेना है, तो यहाँ पर मैं 8.5 इंच पर मार्क करूँगी वेस्ट की गोलाई के लिए। इसके बाद 1 इंच हम डार्ट का ऐड करेंगे इसमें, और 2 इंच हमने फिर से मार्जिन ऐड कर लेना है। अब ये मार्जिन मार्क को हमने एक दूसरे के साथ इस तरह से मिला देना है, और ये हमारी फिटिंग का मार्क रहेगा। इसके बाद देखिए, ये 1 इंच हमारा डार्ट का है, तो डार्ट की जो चौड़ाई है वो हम आगे से लेंगे 3.5 इंच, और जो हमारा अपेक्स पॉइंट है वो शोल्डर से नीचे 12 इंच पर लेंगे। तो ये साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा होता रहता है। इसके बाद डार्ट की जो लेंथ रहेगी हमारी इस तरह से 5 इंच पर रहेगी, और यहाँ से हमने 1 इंच का मार्क कर देना है दोनों तरफ आधा आधा इंच दूरी पर, और इसको इस तरह से मिला देना है। ये हमारी डार्ट मार्किंग हो चुकी है। इसके बाद जो हमारी कटिंग का मार्क है यहाँ से लगभग 1 से पौन इंच मार्क करके इस तरह से गोलाई दे देंगे। सो ये हमारे टॉप पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हमने कटिंग कर लेनी है बैक आर्म होल पर। इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। इसके बाद बैक वाला पार्ट जो है इसमें से निकालेंगे, और मैं आपको दिखा देती हूँ। जो डार्ट है यहाँ पर मैंने मार्क कर लिए थे, तो ये मार्क जो है हम रॉन्ग साइड में कुछ इस तरह से करेंगे। ये देखिए, दोनों मार्क को हम दोनों साइड में इक्वली इस तरह से कर लेंगे। अब ये इसको हमने डार्क कर लेना है ऐसे करके। सो गाइस, ये हमारे बैक पार्ट में डार्ट आ जाएगी कुछ इस तरह से। यहाँ से हमने पकड़कर आधा इंच की सिलाई लगा देनी है, और ये हमारी दोनों डार्ट स्टिच हो जाएंगी बैक पार्ट में। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसको दोबारा से फोल्ड करेंगे और इसमें आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग हमने कर ली है, और जो डार्ट थे वो भी हमने रॉन्ग साइड में मार्क कर लिए हैं। इसके बाद 2.5 मीटर वेलवेट फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है, और यहाँ पर मैंने पिन से इसको सिक्योर कर दिया है। इसकी सभी सिलवटें अच्छे से निकाल लेंगे, और कटिंग करने से पहले कपड़े का जो हमने शेड है वो चेक कर लेना है। तो इस कॉर्नर से मुझे डार्क शेड मिल जाएगा, सो मैं यहाँ से कमर की मार्किंग करूँगी। आप देख लीजिए फैब्रिक का आपको ग्लॉसी शेड चाहिए या फिर डार्क शेड। अब कपड़े को हमने इस तरह से तिरछा करके फोल्ड कर लेना है। सो ऐसे करके फोल्ड कर लेना है हमें। ये 4 फोल्ड है, यहाँ से ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है।
कपड़े में फ़ोल्ड करते हुए कोई भी सिलवट नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर कटिंग से पहले आप अपने कपड़े का शेड कंफर्म कर लीजिए। सो मैं इस कॉर्नर से कमर की गोलाई लूँगी। देखिए कमर की जितनी भी गोलाई है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1.5 से 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर लगभग 10.5 इंच पर गोलाई इस तरह से इंच टेप को रखूँगी और मार्क कर लूँगी। खुली साइड से हमारा 14 इंच आया है, तो 14 इंच को हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पर डॉट डॉट करके इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद हमने ये सभी मार्क को एक दूसरे के साथ इस तरह से मिला लेना है। एक बार चेक भी कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसकी 10.5 इंच गोलाई है। अब इस वाले मार्क पर हम टॉप पार्ट की रेडी लेंथ रखेंगे। सो मैं यहाँ पर 16 इंच टॉप पार्ट की रेडी लेंथ रखूँगी। इसके बाद नीचे की तरफ हम अपनी ड्रेस की रेडी लेंथ देखेंगे, जितनी भी हमें चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर 53 इंच पर मार्क करूँगी। 52 इंच के अराउंड ये रेडी हो जाएगा। और यहाँ से घेरे की जो लेंथ है वो 36 इंच आई है। तो 36 इंच को हमने फॉलो करते हुए इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर मार्क करना है, ताकि इसकी जो गोलाई है वो प्रॉपर आ जाए। सो ऐसे करके हमने पहले थोड़ी थोड़ी दूरी पर मार्क करना है। उसके बाद इन सभी मार्क को हम एक दूसरे के साथ ऐसे करके मिला देंगे। तो लीजिए ये हमारा घेरा मार्क हो चुका है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो पहले हम कमर की साइड से कटिंग करेंगे। उसके बाद इस साइड से देखिए किनारी है, तो यहाँ से हम किनारी भी कट कर देंगे। सो इस तरह से नीचे तक इसको मैंने कट कर दिया है। ये देखिए ये हमारा घेरा कट हो चुका है। बचा हुआ फैब्रिक जो है वो स्लीव में काम आएगा। तो लीजिए ये हमारा टॉप पार्ट और घेरा इस तरह से कट हो चुका है। टॉप पार्ट को जब हम ओपन करेंगे तो ये हमारा डबल फोल्ड रहेगा, यानी एक पार्ट बैक का है और एक फ्रंट का है। इसके बाद हमने बचे हुए फैब्रिक में से स्लीव कट करनी है। तो देखिए कुछ इस तरह से शेप में फैब्रिक बचेगा। घेरा कट करने के बाद इसको हम 4 फोल्ड करेंगे इस तरह से, और यहाँ से आर्म होल की चौड़ाई चेक कर लेंगे। तो मैंने 10 इंच आर्म होल की चौड़ाई ली है, और नीचे का जो फैब्रिक है ये मैंने कुछ इस तरह से शेप कर दिया है, ताकि हमें आइडिया हो जाए हमारी स्लीव की मोरी कितनी है और हमें स्लीव की लेंथ कितनी चाहिए। तो स्लीव की लेंथ जो है वो मैं 22 इंच ले रही हूँ। सो यहाँ पर मैं 22 इंच पर मार्क कर दूँगी। अब यहीं से हम स्लीव की ओपनिंग लेंगे। तो मैंने स्लीव की ओपनिंग 6 इंच लिया है। 5 इंच पर स्लीव की फिटिंग आ जाएगी, 1 इंच मार्जिन है। इसके बाद यहाँ से 3.5 इंच मार्क करेंगे दोनों साइड से, और आर्म होल की शेप देते हुए इस तरह से मिला देंगे। तो लीजिए ये हमारी स्लीव मार्क हो चुकी है। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। सो फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल स्लीव है ये। इसके बाद 2 लेयर में हम आधा से पौन इंच एक्स्ट्रा लेकर ये फ्रंट आर्म होल की एक्स्ट्रा मार्किंग करके कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हमने नेक कट करना है। नेक बनाने के लिए मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है, तो इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद नेक की विड्थ जो है वो मैं 3 इंच ले रही हूँ। साइज़ के हिसाब से आप नेक छोटा बड़ा कर सकते हैं। और नेक की जो लेंथ है वो मैं 7 इंच ले रही हूँ। नीचे से भी 3 इंच मार्क करके हम एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें नेक की शेप दे देंगे। सो यहाँ पर नेक की जो शेप है मैं राउंड दे रही हूँ इस तरह से, और आगे से लगभग पौन इंच एक्स्ट्रा लेकर हम मार्क कर देंगे। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। सो फ्रेंड्स आप चाहें तो इसको पेस्टिंग कैनवास पर बना सकते हैं, या फिर फैब्रिक पट्टी पर भी नेक को बना सकते हैं। सो मैं यहाँ पर फ्यूजिंग पेपर ले रही हूँ। फ्यूजिंग पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। सो नेक की कटिंग कुछ इस तरह से कर ली है। अब इसको हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। तो आयरन की हेल्प से मैंने नेक को फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लूँगी। उसके बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ के इसके ऊपर एक सिलाई लगा दी है। सो ये हमारा नेक तैयार हो चुका है। सेंटर का एक नॉच लगाएंगे। इसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट में इसको लगाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये देखिए। तो इसके सेंटर में मैंने मार्क किया है नेक के। अब दोनों के सेंटर को मिलाते हुए यहाँ से रखेंगे बराबर, और यहाँ से हम इसकी सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाकर हम 1/4 इंच फैब्रिक छोड़ के कट करेंगे और इसको टर्न कर देंगे। साथ में हम इसकी ये डार्ट भी स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए नेक को हमने इस तरह से फिनिश कर लिया है। ये इसकी रॉन्ग साइड है, और इसकी जो डार्ट है वो भी मैंने स्टिच कर ली है। अब देखिए इसका अनारकली नेक बनाने के लिए हमने कुछ मार्किंग करनी होगी। तो इसको हाफ में मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। राइट साइड इसके ऊपर है। अब बन साइड से यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्क करेंगे, और इस मार्क से ऊपर की तरफ 3 इंच मार्क करेंगे। तो ये जो मार्क है ये सभी साइज़ में 1.5 और 3 इंच आएगा। तो यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लिया है। इसके बाद हमने शोल्डर से इंच टेप रखना है और अपने एपेक्स पॉइंट की लेंथ देखनी है। सो एपेक्स पॉइंट की जो लेंथ है वही है जहाँ पर हमारी डार्ट की लास्ट स्टिच है, यहाँ तक। तो ये मैंने मार्क किया है। 12 इंच पर मेरी अपेक्स पॉइंट है। अब यहाँ से बिल्कुल आगे की तरफ हमने 6 इंच पर मार्क करना है। सो मैं इसे सिर्फ आइडिया के लिए कर रही हूँ, बाकी जहाँ से शेप आएगी उसके हिसाब से ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये जो मार्क है हमने कुछ इस तरह से करना है, ये शेप देते हुए। ये देखिए इस तरह से
सो एपेक्स पॉइंट की जो दूरी थी वो मैंने चेंज की थी, लेकिन यहाँ पर आधा इंच आगे की तरफ बढ़ गया है, यानी 6.5 इंच पर इसकी प्रॉपर गोलाई आई है। सो ये मैंने आपको आइडिया के लिए बताया था, बाकी आप वीडियो में देख के समझ सकते हैं कि शेप जो है किस तरह से देनी है। अब दूसरे साइड में भी एग्जैक्टली यही शेप देने के लिए हम इस तरह से रखेंगे फैब्रिक को, और ये जो मार्किंग है दूसरी साइड में इसके बिल्कुल बराबर आएगी। ये देखिए इस तरह से। अब ये मार्क तो वैसे क्लियरली दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये डार्क करके दिखा रही हूँ। सो ये मार्किंग कुछ इस तरह से रहेगी। अब इसके ऊपर हम ये लेस लगाएंगे। सो ये जो लेस है ये कुछ इस तरह से लेंगे जो गोलाई में अच्छे से फोल्ड हो जाए, इस तरह से मुड़ जाए। तो ये मेरी जो लेस है वो 1 मीटर है जो मैं नेक पर लगा रही हूँ। अब इस लेस को हमने इस तरह से घुमाते हुए इसके ऊपर सिल देना है। तो बहुत ही आसानी के साथ और फिनिशिंग के साथ ये लेस लग जाएगी। बस जो लेस है वो आप इस हिसाब से लें जो आराम से गोलाई में घूम जाए। तो मैंने यहाँ पर ये देख सकते हैं इस तरह से ये लेस लगाकर स्टिच कर ली है। इसके बाद ये जो ब्रॉड लेस ली थी मैंने 2 मीटर, इसके अंदर जो गोल सर्कल बने हुए हैं सीक्वेंस के, इसमें से निकाल कर हम एक्स्ट्रा जो इसके फैब्रिक है ये कट कर देंगे। अब जितने भी सर्कल की हमें ज़रूरत होगी हम इस लेस में से इसी तरह से कट कर लेंगे जो कि हमने नेक के ऊपर लगाने हैं। सो गाइज़ ये जो लेस है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ही आसानी के साथ मार्केट में मिल जाएगी और बहुत ही ब्यूटीफुल सी लेस है। इससे जो है हमारी कुर्ती पर एम्ब्रॉयडरी लुक आएगा। सो देखिए ये जितने भी सर्कल मैंने कट किए थे इसमें से कुछ इस तरह से लगा देने हैं, थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए। सो गाइज इन सीक्वेंस सर्कल को मैं फैब्रिक ग्लू के साथ पेस्ट कर रही हूँ। इनको सूखने के बाद मैं इसके ऊपर हैंड स्टिच कर लूँगी या फिर सिलाई मशीन से सिलाई लगाकर पक्का कर लूँगी। इससे ये वॉश होने के बाद निकलेंगे भी नहीं। और फिलहाल जो है मैं गैप देते हुए हिसाब से चिपका रही हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए कहाँ एग्जैक्ट आएंगे ये। एंड गाइज जब भी मैं वेलवेट ड्रेस की कोई वीडियो पोस्ट करती हूँ तो उसमें एक कमेंट कॉमन रहता है कि आप वेलवेट स्टिच करने के लिए कौन सी नीडल का यूज़ करते हैं। तो मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, शायद लोग वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते। सो वेलवेट स्टिच करने के लिए आप 11 नंबर की नीडल यूज़ कीजिए। आपका जो वेलवेट है वो प्रॉपर स्टिच होगा और सिलाई के बाद सिलाई की जगह से कटेगा भी नहीं। तो देखिए इस तरह से जितने भी मुझे सर्कल लगाने थे मैंने इनको लगा दिया है। और अब इनके सूखने के बाद हम अपना बैक नेक तैयार करके कंधी ज्वाइन करेंगे। सो मैंने बैक नेक की कटिंग आपको नहीं दिखाई है। बैक नेक मैंने राउंड शेप में बनाया है। नेक की जो चौड़ाई है वो 3 इंच ही ली है हमने फ्रंट और बैक की, और यहाँ पर सिलाई लगाकर मैंने छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। अभी पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड नहीं की है क्योंकि हम पहले कंधी ज्वाइन करेंगे। कंधी ज्वाइन करने के लिए कुछ इस तरह से हमने रखना है और जो बैक नेक की पट्टी है वो हाफ में फोल्ड कर देंगे राइट साइड में। इसके बाद आधा इंच का दबाव लेकर हमने दोनों कंधियों को इस तरह से स्टिच करना है। सो ऐसे करके हमारी ये दोनों कंधियाँ स्टिच हो जाएंगी। कंधी स्टिच करने के बाद ये देख सकते हैं आप, अब हमने इसमें स्लीव लगानी है। तो स्लीव लगाने के लिए देखिए यहाँ पर जैसे हमने फ्रंट वाला ये टॉप पार्ट अपना रेडी किया है वैसे ही मैंने बिल्कुल ये दोनों स्लीव तैयार कर ली हैं। एंड स्लीव में देखिए मैंने ऊपर नीचे जो लेस लगाई है उनका जो गैप है वो बीच में से 6 इंच लिया है, और इस गैप में जो है मैंने बिल्कुल वैसे ही ये सीक्वेंस सर्कल पेस्ट करके स्टिच कर दिए हैं जैसे हमने अपने फ्रंट नेक में किए थे। इसके बाद हमने आर्म होल की जो एक्स्ट्रा कटिंग है वो फ्रंट की तरफ लाते हुए यहाँ से सेंटर मिलाकर दोनों स्लीव को लगा देना है। सो स्लीव आप इस तरह से भी लगा सकते हैं या फिर आप फिटिंग करने के बाद भी ये दोनों स्लीव लगा सकते हैं। तो दोनों स्लीव को मैंने इस तरह से लगा लिया है। अब हम घेरा ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हमारा घेरा कुछ इस तरह से आएगा। दोनों के सेंटर में हम मार्क कर लेंगे ऐसे करके, और दोनों के जो सेंटर है वो एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। इस तरह से बराबर मिलाकर रखेंगे यहाँ पर और आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला घेरा हो गया। एंड बिल्कुल इसी तरह से हम अपना बैक वाला घेरा लेंगे जो हमारे बैक साइड में आएगा। दोनों की कमर की गोलाई बिल्कुल बराबर है, तो बस यहाँ पर हमने इस तरह से मिलाकर रखना है और आधा इंच का दबाव लेंगे। घेरे को सिलते हुए बिल्कुल भी खींचना नहीं है, नहीं तो घेरा बड़ा हो जाएगा। तो दोनों घेरों को हम ऐसे ही करके लगा देंगे। सो यहाँ पर देख सकते हैं घेरे मैंने दोनों स्टिच कर दिए हैं। इसके बाद हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग लगाने के लिए इसको रॉन्ग साइड में ऐसे करके हमने फोल्ड करना है और अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क कर लेंगे जितनी भी आपको स्लीव रखनी है। उसके बाद कमर से नीचे की तरफ मार्जिन को कम करते जाएंगे और यहाँ से हमने सिलाई नीचे तक लगा देनी है। दोनों साइड में हमने फिटिंग लगाने के बाद जो ड्रेस है वो राइट साइड में टर्न कर ली है। अब हमने घेरा नीचे से आधा इंच डबल फोल्ड करके स्टिच भी लगा दी है साथ में। इसके बाद ये जो लेस है ये हम पूरे घेरे में लगा देंगे। तो लीजिए इस तरह से हमने यहाँ पर घेरे में लेस भी लगा ली है। फ्रंट और बैक में हमने लेस लगाई है
और अब हमने यहाँ पर डोरी लेनी है। तो यहाँ पर मैंने रेडीमेड डोरी और टाजल्स लिए हैं इस तरह से। सो डोरी की जो लेंथ है वो मैंने ज़्यादा नहीं ली है, सिर्फ मैंने 8 से 9 इंच लेंथ पर ये डोरी ली है, जिसको मैंने टाजल्स के साथ इस तरह से अच्छे से टक कर दिया है सिलाई लगाकर। अब ये डोरी जो है वो हम यहाँ लगा देंगे। ये डोरी आप स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, जब आप टॉप पार्ट की ये लेस लगाएं उस टाइम भी ये डोरी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो डोरी है वो मैं हैंड स्टिच से लगा दूँगी। सो इस तरह से हमारी ये डिज़ाइनर अनारकली ड्रेस तैयार हो जाएगी। आपको ये वीडियो, ये डिज़ाइन कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो गाइज़, उम्मीद करूँगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट होती है। और अगर आप वेलवेट ड्रेस के और डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर वेलवेट ड्रेस की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। वहाँ पर वेलवेट के आपको अलग अलग ड्रेस डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर watching this video।